बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूं जामिया मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया अल मशहूर स्टील मीनार वाली मस्जिद। स्टील मीनार के पास ही मैं खड़ा हूं, चौथे फ्लोर पर हम मौजूद हैं। मेरे साथ हाई साहब मौजूद हैं जो जिन्होंने अब ख़ास मोहब्बत से ये स्टील वाला मीनार तैयार करवाया। ये मीनार मस्जिद के ऊपर नस्ब करना भी एक अलग स्टोरी है। इसी के हवाले से अब आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये जनरल हॉस्पिटल रिफा करीम टावर के दरमियान में ये मस्जिद बनाई गई है जो स्टील वाले मीनार वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। मीनार को ख़ास मोहब्बत से तमीर किया गया था और ये मस्जिद की अगर बात की जाए, आपको मस्जिद भी दिखाएंगे। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। टाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरी मस्जिद में मार्बल लगाया गया और मस्जिद की तोसी का जो मनसूबा है वो भी जारी और सारी है। ये सारी अपनी मदद आपके तहर ये जो मस्जिद है ये तैयार की गई है। हाई साहब मेरे साथ मौजूद है। हाई साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सबसे पहले इतना खूबसूरत मीनार, स्टील वाला मीनार आजकल मस्जिदों में नज़र नहीं आता, इसको तैयार करवाने के लिए ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उसी रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने अमर कुन से तमाम जहानों को पैदा फरमाया, और तमाम दरूदो सलाम उस हस्ती वाला शान के लिए जिनकी खातिर खालिक कायनात ने हर शय को पैदा फरमाया। ये खूबसूरत तख्लीक उस वक़्त ज़हन में आई जब वो एक फ़िक्रा कहावत है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो उस वक़्त ये मस्जिद तामीर हो चुकी थी। तो फिर बाद में ये कहा गया कि इतनी मंजिल, चौथी मंजिल पे ये दूसरा मीनार मुनासिब नहीं रहेगा कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है और ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर ये एक दोस्त थे, उनके साथ सिटिंग हुई तो फिर उन्होंने बताया कि ये आप यहाँ पर स्टील मीनार तामीर करवाएं। तो वो फिर एबटाबाद के एक दोस्त थे जो काम करने वाले थे, उनसे मुशावरत हुई। उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि अब जितनी ऊंची मस्जिद जा चुकी है, यहाँ पर दूसरा मीनार जो है वो वज़न बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लाहौर में कारीगर नहीं मिला था स्टील वाला मीनार इसके जो स्पेशल कारीगर हैं ना, बेसिकली तौर पे वो मेन वहीं पे हैं। तो वो वहाँ पर निशानदेही की गई। तो फिर हमने वहाँ पे रब्ता किया तो पता चला कि ये बंदे यही काम करते हैं और इनका ये फ़न है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीनार इसी मस्जिद की छत पे तैयार हुआ। और मेरे भाई हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती साहब जिन्होंने इस जगह की मस्जिद डोनेट की, और ये ऊपर जितनी तामीर कंस्ट्रक्शन हुई ये सब दोस्त अहबाब के तावन से हुई। जगह आपके भाई ने? जी, जगह मेरे छोटे भाई ने, हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती साहब ने डोनेट की। तो उसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि सारी मस्जिद का काम हुआ, लेकिन जिस दिन हमने ये मीनार छत के ऊपर तामीर हुआ और 40 फुट लंबा मीनार, यहाँ पर क्रेन ना आ सकी, सारा छत के ऊपर ही तैयार हुआ। कितने दिनों में ये मीनार तैयार हुआ? ये तकरीबन इसे 15 दिन लग गए थे, एक अंदाज़ा कमोबेश। तो उसके दौरान हमने काफ़ी कोशिश की कि किसी क्रेन का कोई मामला बन जाए, लेकिन आबादी की वजह से और बिजली की तारों की वजह से क्रेन का इंतज़ाम ना हो सका। और फिर अल्लाह ताला ने ख़ास मदद फरमाई कि वो दोस्त जिन्होंने तैयार किया था उन्होंने फरमाया जी कि हमें 50 आदमी दरकार हैं, तो ये हम इंशाल्लाह सीधा कर लेंगे। तो उस दिन जब ये सीधा करने का निज़ाम था ना, तो मेरा भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहता है बेख्तियारी में कि मैंने आज अल्लाह को तस्लीम कर लिया है कि जब सीधा हुआ है कि अल्लाह करीम मौजूद है और वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है। बिना क्रेन के इसको सीधा गया और फिर उस कोने से उठा के इस कोने के अंदर जब लाया गया और फिर इसकी जब फिटिंग हुई तो चारों सिमतों में छतों पर लोगों की टांगें कांप रही थीं। तो गिर ना जाए या कोई मसला ना हो जाए, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये मीनार सीधा हुआ और अपनी जगह पे एडजस्ट हुआ। और फिर खुशी का एहतमाम भी किया गया। उसके बाद माशाल्लाह मिठाइयाँ, मुबारकबादें, जो एक खुशी का पहलू होता है उसको किया। सब इस मीनार की कितनी हाइट है? 40 फुट। 40 फुट हाइट। 40 फुट हाइट है इसकी माशाल्लाह। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी 40 फुट है और 40 फुट ये बन के 80 तकरीबन 80 फुट हाइट चली जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ास कर्म का मामला था। हालांकि इतनी मस्जिद बनी, ऐसे ऐसे मराहल पेश आए, लेकिन जब ये मीनार का मामला आया तो उस दिन एक अलहदा से
करामत का इजहार था कि अल्लाह ने करम किया और ये मामला हुआ। माशाल्लाह ये 4 मंजिला मस्जिद तो बन गई है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। इफ्तारी का भी इंतज़ाम हो रहा है, पूरे 30 रमज़ान यहाँ पर इफ्तारी भी करवाई जाती है। तो ऐसा भी ये जो तसी का मंसूबा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे अपील भी करेंगे कि वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल के आखिरत भी संवार सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर बात यूँ है कि ये हमारे साथ हमसाए हैं कबाड़िए, इन्होंने हमें ये जगह डोनेट की है। ये जो 7 एक्सटेंशन हुई है ये जगह उन्होंने डोनेट की है, और ये जितना 3 लेंटर पड़े हैं और ये बराबर छत हुई है, ये जितना निज़ाम है सारा डोनेशन से हो रहा है। इसके अंदर हमारा सिर्फ इतना ही है मामला कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि आगे लग के इस काम को पाया तकमील तक अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। तो बकाया ये जितना निज़ाम है ये सारे का सारा डोनेशन से हो रहा है। इसके 3 लेंटर पड़ चुके हैं और अब आगे ये प्लस्तर हो रहे हैं, नीचे से शुरू हैं। अब इसके आगे जो बकाया काम है उनकी निशानदेही कर देता हूँ। एक तो सीलिंग की छतें हैं, इसकी पंखे हैं, और हमारा बिजली का जो बिल है वो तकरीबन कमो बेश 50,000 रुपया बिजली का बिल है मस्जिद का। और जो हमारी मस्जिद की आमदन है वो 25 से 30,000 रुपया है। ये सिर्फ बिजली का बिल बता रहा हूँ। और यहाँ पे एसी जो लगे हुए हैं सारे फ्लोरों पे, ये चलते भी हैं, खाली जमा खर्च नहीं कि लगा दिए और बाद में चलाने नहीं, ये सारे के सारे चलते हैं। और उसके लिए हमारी तमन्ना है कि यहाँ पर एक सोलर सिस्टम का इंतज़ाम हो जाए, और फिर साथ में 20 पंखों की ज़रूरत है, जिसमें 12 पंखे सादे और 8 वाटरप्रूफ जो सबसे ऊपर वाली छत जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे लगेंगे। सीलिंग का इंतज़ाम है, और फिर सारी मस्जिद में नीचे मार्बल लगा हुआ है, और उधर भी हमने इंशाल्लाह इसी तरह मार्बल लगाना है। पिछली मर्तबा जब ये मस्जिद की तामीर शुरू हुई थी, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जिसका मार्बल सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए में लगा था सारा, और आज महंगाई का दौर है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन यही सारी रेशो बनेगी 3 फ्लोर की, और 30 लाख रुपए तकरीबन मार्बल के ऊपर लग जाएंगे। और फिर पंखे, सीलिंग, सोलर सिस्टम के बारे में हमने पता किया है, 20 लाख रुपया बनता था, लेकिन एक दोस्त से उन्होंने कहा कि मेरा यही काम है, तो उन्होंने फिर एहसन तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए के अंदर ये सारा काम मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। और काबिल एतमाद बंदे थे, मेरे भाई साहब के छोटे भाई के उस्ताद भी हैं, उनके साहबजादे थे। उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हर जगह पे खड़े हैं, और ये 12 लाख रुपए के अंदर सोलर सिस्टम आपका लग जाएगा, जिससे आपका बिजली का बिल जो है उससे आपको छूट मिल जाएगी। एक तो ये तसी का मंसूबा आपने बताया, ये माशाल्लाह जारी और सारी है। मुखैरा ज़रा से हम अपील भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला करना तो मालिक ने है, तो मालिक की रज़ा से अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। और दूसरी तरफ भी तसी का मंसूबा और भी जारी, उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हमसाए हैं, बहुत नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इनसे हमने 6-7 साल हो गए थे अपील की थी कि आप ये घर अल्लाह को दे दें ताकि ये मस्जिद की तोसी भी हो जाए और मस्जिद फ्रंट के ऊपर आ जाए। तो वो इन्होंने अब हमारी इस बात पे नज़रसानी की है, और इंशाल्लाह अनकरीब हमारी इनसे डील भी है। इसी हफ्ते में उम्मीद है कि डील हो जाएगी, तो उसके बाद हमें घर के लिए भी ज़रूरत होगी। 5 मरले का घर है, तो आज देख लें कि 5 मरले का घर आबादी के अंदर पुरानी आबादी है, तो इसके अंदर क्या कंडीशन है। अब जो भी बात इंशाल्लाह इनसे तय पाएगी तो वो इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। आपने भाई साहब की गुफ्तगू सुनी, नीचे इफ्तारी भी जारी और सारी है। इफ्तारी का भी मामला आपको दिखाएंगे, वो भी तमाम लोगों की ऐसा वो खुद करवाई जा रही है कि वो भी डोनेशन से। यहाँ पे जितना काम होता है वो मुकम्मल तौर पे पार्टिसिपेशन से होता है। इफ्तारी भी मुकम्मल तौर पे सारा जितना निज़ाम है ना, सिर्फ जगह की बात के अलावा यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो के सारे लोगों के, दोस्तों के, भाइयों के ताउन से और उनके हुस्न सलूक से चल रहे हैं।
आपको इफ्तारी भी दिखाते हैं जी। यहाँ पर 30 रमज़ान तक इफ्तारी करवाई जाएगी, मस्जिद के अंदर इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। तो उसी का मनसूबा आपने देखा, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने ये काम करना है। नीचे नंबर चल रहा है, हाई साहब का नंबर चल रहा है, डायरेक्ट आप इनको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, पंखे चाहिए, जिस तरह उन्होंने बताया, और मार्बल का ख़र्चा भी बताया, सोलर पैनल का ख़र्चा भी बताया। उसके अलावा ये साइड पे 2 मकान है जिनको मस्जिद का हिस्सा बनाया जाएगा, मस्जिद की तोसी की जाएगी। तो ये नेक अमल है। आज आप इधर डोनेशन करेंगे, मस्जिद में लगाएंगे, अगर मस्जिद में पंखा लगाएंगे तो वो पंखा जब तक चलता रहेगा उसका सवाब आपको आता रहेगा, वो ठंडक पहुँचेगी, नमाजियों को नमाज़ पढ़ेंगे और उसका सवाब आपके खाते में लिखा जाएगा और रोज़े क़यामत आपको उसका फ़ायदा होगा। और ये सबसे सदका जारिया का सबसे कामयाब और आसान तरीका है कि आप मस्जिद के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अल्लाह के घर को आप आबाद करें, तो इसी से आपकी दुनिया भी आबाद होगी, आपकी आखिरत भी आबाद होगी। लास्ट में सब कोई अपील करना चाहेंगे? बस यही है कि इंसान जो यहाँ पे बीज बोएगा वहीं पे काटेगा, आगे वही मिलेगा। क्यों? दुनिया मिज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, और जो यहाँ पे बोना है वहीं आगे काटना है। आज यहाँ पर ठंडक पैदा करो, अल्लाह करीम तुम्हारे लिए कब्र में, हशर में ठंडक पैदा करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाहर से भी और पाकिस्तान से भी लोग कसीर तादाद में इस मस्जिद, अल्लाह के घर को आबाद करने में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे।